हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबडी इज सेफ एंड फाइन एट देयर प्लेस। सो गाइज, आई नो many of you guys might be surprised to see me like this after so long. It's almost like 9 months हो चुके हैं मुझे YouTube में वीडियो डाले हुए एंड ब्लॉगिंग करते हुए, और काफ़ी बड़ा रीज़न था उसका एकदम से यूट्यूब से गायब हो जाने का। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या रीज़न था और मैं आफ्टर 9 मंथ्स बाद वापस क्यों आई और अचानक से वीडियो क्यों बना रही हूँ। तो मैं सारी चीज़ें आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था और क्या नहीं। तो गाइज़, एक्चुअली जून में मैंने जो था एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। तो जून, अगस्त, आई गेस अगस्त लास्ट मैंने जो ब्लॉग डाला था वो मैंने रक्षाबंधन पे डाला था, जब मैं अपने होम टाउन गई थी, अपने ससुराल गई थी, अपने मायके गई थी। तो उसके बाद से कोई ब्लॉग्स नहीं आए। तो काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब रहने लग गई थी और मैं इतना कवर अप नहीं कर पा रही थी चीज़ों को लेकर, और साथ ही साथ ऑफिस भी था और घर का काम भी होता था और तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती थी। तो जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था वीडियोस बनाने को लेकर। बट राइट नाउ आई एम बैक ऑल फिट। तो मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि ऐसा क्या हुआ और क्यों मैंने अब अचानक से वीडियो स्टार्ट करनी शुरू कर दी और क्यों अचानक से मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियोस ना बनाने का रीज़न सबसे बड़ा यही था कि आई वॉज़ नॉट कीपिंग वेल, और मेरी तबीयत क्यों ख़राब थी वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो लास्ट ईयर जुलाई अप्रॉक्स टाइम फ्रेम में आई गॉट प्रेग्नेंट, और जिसकी वजह से इट वाज माय फर्स्ट प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से मेरी थोड़ी सी इनिशियल टाइम फ्रेम में थोड़ी सी तबीयत ख़राब रहने लग गई थी, नोजिया वगैरह और वीकनेस वगैरह हो रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो गई थी। तो इस वजह से मैंने वीडियोस वगैरह बनाना छोड़ दिया था और अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही थी, क्योंकि बेबी और मेरा एक दोनों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे। और इस वजह से यही सबसे बड़ा रीज़न था कि मैंने रक्षाबंधन के बाद से वीडियोस बनाने छोड़ दिए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए और बच्चे का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न था कि मैं वीडियोस नहीं बना रही थी और आप लोगों के साथ नए व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। कि जॉब करना, साथ में प्रेगनेंसी और हाउस होल्ड वर्क भी, तीनों चीज़ें मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ पड़ रहा था। जॉब मैं छोड़ नहीं सकती थी और घर का काम ऑब्वियसली बात है करना ही था। ऑल्दो माई हस्बैंड वॉज लाइक टेकिंग केयर ऑफ इट मोस्ट ऑफ द टाइम, ही वॉज वेरी सपोर्टिव ऑल द टाइम, बट फिर भी ही वॉज गोइंग ऑफिस और मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। घर पे रह के अगर घर आपका मैसी रहे तो किसको अच्छा लगता है। तो वो सारी चीज़ें मैनेज करना और अपने आप को ध्यान देना, वो भी फर्स्ट प्रेगनेंसी, बहुत सारी फीमेल्स को पता ही होगा जिन्होंने कंसीव किया, उनका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, दे ऑल्सो नो वेरी वेल कि चीज़ें थोड़ी सी कैसी रहती है। और मेरे साथ थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी थी, मेरे को बीपी की प्रॉब्लम थी और बीपी का इशू बहुत ज़्यादा हो गया था मेरे साथ ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी। तो इस वजह से मुझे अपना ध्यान ज़्यादा रखना पड़ रहा था। और तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ कि राइट नाउ आई एम अ मदर एंड मैंने एक क्यूट से बेबी बॉय को जन्म दिया है। एंड द डे व्हेन ही अराइव्ड, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग एंड वन ऑफ द बेस्ट part or important thing happened with me. He is a very cute little boy and मैं बहुत खुश हूँ। आई एम जस्ट enjoying my motherhood right now and उसको आए हुए 2 महीने हो चुके हैं। It's more than 2 months actually. 15th of March 2025 को he took birth and right now he is almost 2.5 months almost and we are parents now and we are enjoying a lot. उसकी चीज़ें, उसकी हरकतें, he is growing and other stuff like
वी आर लविंग इट एंड वी आर इन्जॉइंग द मदरहुड, पेरेंटहुड एट दिस मोमेंट. मैं अभी मैटरनिटी लीव में हूँ, तो मेरा स्ट्रेस सब गायब हो चुका है अपने बच्चे को देखकर. मैं बस अपने बच्चे के साथ इन्जॉय कर रही हूँ अपनी सारी चीज़ें. तो जनवरी की टाइम अराउंड आई गेस 10th of जनवरी को मेरी गोद भराई हुई थी एंड इट हैपन्ड एट माई मदर्स प्लेस. मेरे मायके में हुआ था और मैं वहाँ गई थी. वहाँ अच्छे से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था. वीडियोस तो नहीं है वहाँ की, बट आई हैव सम पिक्चर्स विच मैं इस वीडियो में आगे आप लोगों को पेश कर दूँगी. आप लोग देख सकेंगे कि मैं कैसे रेडी हुई थी, कैसे होता है. गाइज, माई बेबी इज़ क्राइंग, तो मुझे अब थोड़ा सा टाइम दीजिए. मैं आप लोगों से जल्दी वापस मिलती हूँ. बेबी के साथ थोड़ा सा खेलती हूँ. उसको नहलाना एक्चुअली काफ़ी लेट हो गया है, बट उसको जल्दी से नहला देती हूँ एंड देन मैं खुद भी नहा लेती हूँ एंड देन आई विल कम बैक एंड विल कंटिन्यू द स्टोरी विथ यू. ओके, बाय बाय. हाय गाइस, सो आई एम बैक नाउ. और अपने बेबी शावर्स के कुछ पिक्स और उसके बाद डिलीवरी होने के बाद क्या कहते हैं उसे, हम लोग जब गए थे हमने क्या किया, कैसे डेकोरेट किया, कैसे वेलकम हुआ बेबी का. ऑल दो कुछ है नहीं, हाँ, शूट करने का कुछ था नहीं हमारे पास. जो छोटी छोटी क्लिप्स मेरे पास है, जो मेरी सिस्टर इन लॉ ने लिया था, मेरे पति ने लिया था, वही सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ. ऐसा हमने कोई व्लॉग नहीं बनाया था. नामकरण का भी एक छोटा सा वीडियो डाल दूँगी आगे. आप देखिए सारी चीज़ें और इन्जॉय करिए. तब तक के लिए मिलते हैं थोड़ी देर में. बाय बाय. तो ये वीडियो उस दिन की है जिस दिन हम अपने घर जा रहे थे आफ्टर 1 month बेबी के होने के बाद. तो हम लोगों ने थोड़ी सी गाड़ी को डेकोरेशन किया था और बेबी का बहुत ग्रैंड वेलकम किया था घर पे. तो ये देखिए हम पहुंच गए हम अपने घर और सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे बेबी से मिलने के लिए. और सब लोग वहाँ गए थे, बट यस, अपने घर में पहली बार आना ऑब्वियसली बात है, बहुत स्पेशल होता है. तो एवरीबडी वाज वेटिंग और हम लोग भी बहुत एक्साइटेड थे. और अभी हम पहुंच चुके हैं एंड तो देखिए कितना ज़्यादा डेकोरेशन कर रखा है अब मेरे लड्डू के दादा दादी ने मिलके. और ये है उसकी बुआ. और अभी मैं गाड़ी से उतर रही हूँ, बेबी मेरे साथ है गोदी में. एंड ये सारे डेकोरेशन जो है हम लोगों ने रात में मिलके करी थी. एंड ये जो है मेरे ससुर जी हैं और मेरे लड्डू के दादाजी और दादी. देखिए कितने खुश है, कितना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं उसको. आरती की थाली लेके खड़े थे ये लोग ताकि वो उसका टीका कर सके. तो दैट्स इट. कैसा लगा वीडियो गाइस आप लोगों को? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक शेयर माय चैनल सो दैट मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकूं. और अब जो है मैं ढेर सारे फ़ोटोज़, ढेर सारे शॉर्ट्स, ढेर सारी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ यूट्यूब में. और ट्राई करूँगी कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपलोड करूँ ही करूँ. शॉर्ट वीडियोस तो डेफिनेटली करूँगी, और चाहे व्लॉग्स जो हों वो आपके अल्टरनेट डेज पे या फिर वीक पे 2 आएँ, बट यस, शॉर्ट्स डेली ही अपलोड होंगे मेरे. एंड यस, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, मेरे बेबी बॉय का नेम हमने जो रखा है वो श्लोक रखा है. और इसकी भी एक स्टोरी है. जब मैं नेक्स्ट वीडियो पे बेबी के फेस रिवील करूँगी तब मैं आप लोगों को वो स्टोरी बताऊँगी. तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिलीज़ वालों के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो वॉच माई वीडियोज़ एंड दे कैन ऑल्सो शेयर माई वीडियोज़ टू देयर लव्ड वन.